आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की 8वां अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें त्रिकोणमिति के परिचय में जो यूज होता है सो भुजा और कोण के आधार पर पूरा चैप्टर है। इसमें 4 चैप्टर है, चारों चैप्टर है जो सो कोण और भुजा के आधार पर ही है। पहला चैप्टर जो है सो भुजा के आधार पर बनेगा। तो त्रिकोणमिति चैप्टर में सबसे पहले सबसे ज़्यादा यूज होता है तो पाइथागोरस प्रमेय यूज होता है और यह समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी एक कोण 90 डिग्री हो। क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा जो होती है सो कौन होगा? कर्ण। और इसके नीचे वाला भुजा आधार। और इसको बोलते हैं लंब। पाइथागोरस प्रमेय ने फॉर्मूला दिया था कि कर्ण का वर्ग के बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। मतलब कर्ण का स्क्वायर यानी कि वर्ग जितना होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, तो इसमें हमको कर्ण को हम एच से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एच का मतलब होता है हाइपोटेनस। जो कर्ण का इंग्लिश में कर्ण को हाइपोटेनस बोला जाता है। ठीक, इसीलिए इसको एच से डिनोट करते हैं। आधार को बेस बोला जाता है, इसलिए इसको बी से डिनोट करते हैं। और लंब जो है लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है, इसलिए इसको पी से डिनोट करते हैं। तो कर्ण को हम एच लिख के स्क्वायर कर देते हैं, फिर लंब को पी से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये एच बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर। अगर किसी भी चीज़ से स्क्वायर को हटाते हैं तो बराबर का उधर रूट पड़ता है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? पी का स्क्वायर रूट प्लस बी का स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ठीक, तो ये वाला एक फॉर्मूला निकल गया। हमको अगर 2 का मान दिया रहेगा तो हम तीसरा का मान निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला के प्रयोग से हम किसी भी तीसरा भुजा का मान निकाल सकते हैं। तो अगर हमको लंब और आधार अगर दिया है तो हम एच का मान निकाल सकते हैं। ठीक, अगर हमको कर्ण दे दे और आधार दे दे और लंब का निकालने बोले तब क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के बराबर ही अकेले ही होता है। मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जो है सो इसके बराबर होगा। तो मतलब इसका स्क्वायर से अगर इसको माइनस कर देंगे तो इसका बचेगा। तो हम लिख सकते हैं किसका निकालना है? अगर लंब का निकालना है तो लिखेंगे पी का स्क्वायर बराबर किससे माइनस करेंगे? इससे, यानी कि एच स्क्वायर माइनस कौन? बी स्क्वायर। अगर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट लगेगा इधर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा किसमें? बराबर का इधर। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमको क्या निकल गया? दूसरा फॉर्मूला ही पहला। और एक ठो अगर मान लो इसका मान दिया है और इसका मान दिया है तो इसका मान निकाल सकते हैं। ये निकल जाएगा किस फार्मूला से? इस फार्मूला से। अब देखते हैं, इसका मान दिया है और इसका मान दिया है तो इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे? इसको इससे अगर इसको निकलेगा, देखते हैं कितना हो जाएगा। बी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर।
बी से अगर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट। तो एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ये क्या है, तीसरा फॉर्मूला। तो तीनों का मान, हम तीनों भुजा का मान निकाल सकते हैं। अब देखते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल लेकर। जैसे मान लो कोई समकोण त्रिभुज का या बी इक्वल टू इसका मान 4 दे दे और पी का मान 3 दे दे, तो एच का मान क्या निकलेगा, किस फार्मूला से। तो इसमें कौन सा फार्मूला पुट करेंगे, एक नंबर में क्या दिया है, एच का इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का मान क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। 9 और 16 को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, 25। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5। तो ये दोनों मिलकर रूट से बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एच का मान 5। तो इन दोनों वर्गों के बराबर मान आया इसका, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 5। अब देते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर निकाल के दिखाओ। एच का मान क्या होगा, अगर बेस बी का मान 8 दिया है और पी का मान 6 दिया है, तो एच का मान क्या होगा, निकल जाएगा यही फॉर्मूला से। देखते हैं एच बराबर क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि पी का मान कितना है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 6 छक 36 प्लस टी 64, कितना आ जाएगा, 64 और 36 100, यानी कि 10 गुना 10 बराबर 2, 10 मिलकर कितना बाहर आएगा, 1 10, कितना हो जाएगा, एच का मान 10 निकल जाएगा। आ रहा है, इसका मान देखेंगे, एच का मान निकालने सीख गए। अब किसका मान निकालने सीखते हैं, पी का। एक कोण 90 डिग्री, एच बराबर कितना दिया है, 5 दिया है और बी का मान कितना दिया है, 3 दिया है। तब इसका मान क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दूसरा नंबर। क्यों, क्योंकि P बराबर क्या है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे इसको माइनस करेंगे तब इसका मान निकल जाएगा। अब देखते हैं निकाल कर, P बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एच का मान कितना है 5, 5 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 3 का 9, तो 25 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 16। 16 को हम लिख दें 4 गुना 4, 2 4 मिलकर 1 4 बाहर निकल जाएगा 4, तो इसका मान कितना निकल गया 4। अब निकाल सकते हैं। अब देखते हैं, समझ में आ गया, आगे बढ़े, निकालने बी का। किसका मान दिया है, एच बराबर कितना दिया है 10 ले लेते हैं और P बराबर 8 ले लेते हैं, तो B बराबर क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला, तीसरा नंबर, क्या B बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान कितना दिया है 10 और P का मान 8, किसका मान निकालना है
बी का, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच का मान क्या है 10, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 10 का कितना होता है 100 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। 100 में 64 गया कितना बचेगा 36। 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 6 लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे कितना 6 गुना 6, 2 6 मिलकर के गो 6 बार रहेगा ये गो। तब बी का मान कितना आ जाएगा 6। क्लियर। इसका मान हम भुजा का मान निकाल सकते हैं। कोई भी दो भुजा का मान दिया रहेगा, तीसरा भुजा का मान निकल जाएगा। किससे, अगर h का मान निकालना है तो h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर p का मान निकालना है तब p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और b का मान निकालना है तो b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इन तीनों फॉर्मूला से किसी भी दो भुजा का मान दिया रहेगा तो हम तीसरा भुजा का मान क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। किसमें, समकोण त्रिभुज में। कौन सा फॉर्मूला से, पाइथागोरस परिमेय। ठीक, अब आगे देखते हैं। कुछ होमवर्क देते हैं, उसको क्लियर करके लाना है। ठीक, बना के एक कोण के मान 90 डिग्री तब बनेगा समकोण। इसमें h का मान निकालना है। इसका मान ले लो 7, b बराबर 7 और इसका मान p बराबर 6। h का मान निकालना है। एक दूसरा क्वेश्चन, एच का मान दे दिया है 8 और बी का मान दे दिया है 6, तो पी का मान क्या होगा, तीनों का मान निकालना है। यानी कि एक में एच का, एक में बी पी का और एक में नो। बी इक्वल टू 8 और पी बराबर 3। तीनों का मान निकाल के लाना है। अब आगे देखें, कोई दिक्कत। और एक चीज, जरूरी चीज बता देते हैं। इसमें आदमी को प्रॉब्लम होता है, मतलब कोई भी चीज जैसे आ गया यहाँ पर 63 रूट में, तो इसको नहीं तोड़ना है, इसी तरह ही लिख देना है रूट में, क्योंकि यह नहीं टूटेगा। अगर रहेगा वर्ग में रहेगा तभी इसका मान निकलेगा रूट से बाहर, नहीं तो किस में रहेगा रूट में। ठीक, अब आगे देखते हैं। भुजा का मान तो समझ में आ गया। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई त्रिभुज में कोण का योग को देखते हैं तो टोटल कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें एक कितना है 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों कोण मिलकर कितना होगा 90। तो जो 90 डिग्री से कम रहता है कोण, उसको क्या कहते हैं न्यून कोण। कौन सा कोण, न्यून कोण। मान कितना रहना चाहिए 90 डिग्री से कम, क्या कहेंगे 90 डिग्री से कम न्यून कोण। कोण, तो इसमें हमको कितना न्यून कोण मिलेगा 2, एक यहाँ एक यहाँ। तो ये दोनों का
इस जब कोण के आधार पर भुजा लेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, अगर इस कोण से लेंगे तो इस सामने वाला जो भुजा है लंब ये वाला, इसको बोलेंगे सम्मुख भुजा। कौन सी भुजा, सम्मुख भुजा। इस कोण से इस सामने वाला जो भुजा है उसको बोलेंगे सम्मुख भुजा, और इसका नीचे वाला जो कोण से सटा हुआ भुजा है उसको बोलेंगे संलग्न भुजा। कौन सी भुजा, संलग्न भुजा। और इस कोण से जब लेंगे तो इसका सामने वाला भुजा कौन होगा, ये होगा। तब इस कोण से इस सामने वाला भुजा को इसको बोलेंगे सम्मुख भुजा। हाँ, सामने वाला जो भुजा रहेगा इस कोण के लिए इसका सामने भुजा कौन होगा, ये, और इसका मान निकालने दे तो इसका मान लिखेंगे। और इससे सटा हुआ कोण इसको क्या कहेंगे, संलग्न भुजा। कौन सी भुजा, संलग्न भुजा। और इसका मान कभी नहीं बदलता है, ये बदलवे नहीं करता है। ठीक, इस कोण से ये सम्मुख भुजा और ये संलग्न भुजा, और इस कोण से ये क्या होगा, सम्मुख भुजा और ये संलग्न भुजा। सामने वाला कोण से सामने जो भुजा दिखेगा उसको बोलेंगे सम्मुख भुजा, और से सटा हुआ भुजा को क्या बोलेंगे, संलग्न भुजा। ठीक, यार। और इसमें यूज कोण को निकालने के लिए भुजा, कोण के आधार पर भुजा हमको निकाल लेंगे तो इसमें त्रिकोणमिति अनुपात बोला जाता है, जो 6 होता है, जिसको बोलते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। 1 2 3 4 5 6। तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात। यहाँ थीटा, अगर कोई कोण का मान ना दिया हो तो क्या लेंगे, थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा बटा क्या हो जाएगा, कर्ण। और कॉस का क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। या कॉस से कॉट जो है साइन का उल्टा होता है कॉस, कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट। तो यहाँ पर साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, जो नीचे है वो क्या हो जाएगा, ऊपर, जो ऊपर है वो हो जाएगा नीचे। तो कर्ण क्या होगा, ऊपर, कर्ण बटा सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, नीचे, सम्मुख भुजा। सेक थीटा में भी वही होगा, क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर हो, संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, नीचे। तो इसके लिए क्या करेंगे, कर्ण बटा भुजा। और कोट थीटा के लिए इसका संलग्न भुजा ऊपर हो जाएगा और सम्मुख भुजा नीचे। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, संलग्न बटा सम्मुख भुजा। अब इसका प्रयोग करके हम लोग देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन उतार लिया, क्या बोला है, साइन थीटा। मान लो कि ये बी सी,
ये बी सी समकोण त्रिभुज है। जब भी कोई भी त्रिभुज का समकोण हमको कोई भी कोण जिस कोण को दर्शाना है उसको कहाँ लिखेंगे, बीच में। अगर बी को समकोण दर्शाना है तो कहाँ लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे, ए बी सी, या क्या लिखेंगे, सी बी ए, यानी कि बी हर हालत में कहाँ होना चाहिए, बीच में। जो भी कोण को हमको दर्शाना है उसको कहाँ लिखेंगे, बीच में। तब वो समझ में आएगा कि किस कोण के बारे में वह बात कर रहा है। इसमें बी क्या है, समकोण है। अब ये वाला ये क्या हो जाएगा, कोण ए, ये कोण सी। हमको क्या लेना है, साइन ए। साइन ए का सम्मुख भुजा कौन होगा, साइन ए यहाँ पर है, यहाँ से ये वाला सम्मुख भुजा होगा, यानी कि बी सी बटा कर्ण तो नहीं बदलता है, कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। अब अगर साइन सी ले लें तब साइन सी से सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा, ये बी बटा ये सी। जब भी एग्जाम में बनाओगे यही नियम का फॉलो करना, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा के आधार पर ही बनाना, नहीं तो लंब और आधार पर अगर बना दिया तो चौपट। कैसे, अभी देखते हैं। साइन का और एक ठो होता है, साइन कोस टेन सबका होता है, इसका होता है लंब बटे कर्ण, इसका होता है आधार बटे कर्ण, ये वाला होता है लंब बटा आधार। ठीक, अगर हम लंब बटे आधार लेंगे तो यहाँ से तो ये लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब का मान बी सी बटा ए सी। लेकिन साइन सी का लंब होगा ही, अगर साइन सी का लंब ले लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, बी सी बटा ए सी। सम्मुख भुजा बटे कर्ण में क्या आ रहा है, ये बी बटा ए सी, और लंब और कर्ण के आधार पर लिए तब बी सी बटे ए सी। इसका प्रयोग सिर्फ लंब आधार और कर्ण का प्रयोग खाली भुजा निकालने के लिए करना। ठीक, अगर इसको किसी में पुट करके बना दिया तो चौपट। यहाँ जैसे बना दोगे तुम तो जानते हो कि हम सही बनाए, लेकिन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कब कैसे बनाएगा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा लेके बनाना है। ठीक, साइन सी कॉस ये बोले तब कॉस ये का मान क्या होगा, यहाँ से कॉस ये का क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि यहाँ थीटा के जगह ये देगा तो ये से लेंगे, बी देगा तो बी से लेंगे, सी देगा सी से लेंगे। ठीक, तो साइन थीटा का क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो कॉस ये, तो कॉस ए का संलग्न भुजा कौन हो जाएगा, ये सामने नीचे वाला, यानी कि ये बी, और कर्ण का मान ये सी, इसका मान नहीं बदलता है। कॉस सी का मान बताओ तुम लोग, कॉस सी का, कॉस सी का बी सी बटा ए सी। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा का क्या होता है, संलग्न भुजा। संलग्न भुजा कौन सी का संलग्न भुजा कौन होगा, ई बी सी, तो बी सी, और कर्ण का मान ये सी। अब अगला दिन देखेंगे हम लोग क्या सीखें, त्रिकोणमिति किस पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज जो है सो भुजा निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय क्या फॉर्मूला दिया था, कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। उसके आधार पर हम तीनों भुजा का मान निकाल सकते हैं। कोई भी दो भुजा का मान देगा, तीसरा भुजा का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। उसके बाद कोण के आधार पर, कोण के आधार पर सामने वाला भुजा क्या होगा, सम्मुख भुजा, और उससे कोण से सटा हुआ भुजा संलग्न भुजा।
ठीक, तो इसका फॉर्मूला त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या क्या है? साइन थीटा क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर संलग्न भुजा बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा क्या होता है? इन तीनों के विपरीत, यानी कि उल्टा हो जाता है। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो टेन थीटा बराबर टेन थीटा का कोट थीटा होगा, कोसेक थीटा का सेक थीटा होगा, साइन थीटा का कोसेक थीटा। ठीक, साइन थीटा का क्या होगा? कोसेक थीटा। कोस थीटा का सेक थीटा और टेन थीटा का कोट थीटा। साइन थीटा में सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा में कर्ण बटे सम्मुख भुजा। क्यों? क्योंकि इसका उल्टा होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब चैप्टर अगला दिन पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर? ठीक।